वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में आपके साथ मेडिकल पार्ट्स बाय द मोल्डिंग मशीन। हम किस टाइप के और कितने मेडिकल पार्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो में हम वन टू वन सारे मेडिकल पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा जानेंगे, राइट। तो इस मेडिकल पार्ट बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चीज़ें कीप इन माइंड रखनी है अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट मेडिकल पार्ट फॉर मोल्डिंग, अगर आप मेडिकल पार्ट बनाना चाहते हो तो किस बातों का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए अपनी फैक्ट्री में ओवरऑल क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो नंबर वन, क्लीन रूम प्रोडक्ट। आपका जो जहाँ पे मशीनें रखी हो वो डस्ट डस्ट पार्टिकल नहीं होने चाहिए वहाँ। दैट शुड बी वेरी वेरी क्लीन, क्योंकि अगर डस्ट पार्टिकल और रहेगा तो हाइजीन आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाओगे तो जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो चीज़ें पास नहीं हो पाएगी, राइट। तो क्लीन रूम ऑपरेशन होना चाहिए आपका फर्स्ट। सेकेंड होता है हाई प्रिसीजन मोल्ड। आप क्योंकि ये बॉडी से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट बना रहे हो, जैसे आप बात करते हैं सर्जिकल ट्यूब हो, सर्जिकल पार्ट हो, या फिर आईवी सेट हो, या ब्लड कलेक्टर हो, या वट एवर इज दैट, तो वो सारी चीज़ों में रिक्वायरमेंट होती है प्रिसीजन की। अगर आप प्रिसीजन पे फोकस नहीं करोगे तो आपने मैन्युफैक्चर करा बट वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी फॉर द इंडस्ट्री। तो फोकस ऑन द प्रिसीजन। नेक्स्ट क्या होता है, हाइजीन। हाइजीन आपको पूरा ध्यान रखना है। आप जो भी पार्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो वहाँ पे बहुत साफ सफाई अच्छे से ध्यान होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हाइजीन मेंटेन रखो। मेडिकल ग्रेड रॉ मटेरियल, आप रॉ मटेरियल जो भी यूज़ कर रहे हो वो मेडिकल ग्रेड में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, पीपी, जो भी मटेरियल यूज़ करोगे यहाँ पे फ्रेश यूज़ करना पड़ेगा। तो पीपी होगा, फिर पीई होगा मटेरियल आपका, एबीएस मटेरियल होगा, और पीसी मटेरियल होगा, राइट। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन। मेडिकल ग्रेड का सिलिकॉन होगा, एंड सेम एज वेल पीवीसी। तो जो भी मटेरियल आप यूज़ करने वाले हो प्रॉपर वो मटेरियल आपके फ्रेश, रॉ मटेरियल आपका फ्रेश यूज होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाउस होल्ड की बात करूँ तो कभी कभी लोग सेकंड का रॉ मटेरियल यूज करते, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन मेडिकल इंडस्ट्री। मेडिकल इंडस्ट्री में अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो कोई भी पार्ट तो वहाँ पे फ्रेश रॉ मटेरियल यूज होना है, राइट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ पार्ट्स नेम। एक डिस्पोजेबल डिस्पोजेबल मेडिकल पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल डिस्पोजेबल मेडिकल पार्ट्स होते क्या, यूज वन टाइम फॉर सेफ्टी, हाइजीन। जो भी हाइजीन से रिलेटेड है आप उसको एक ही बार यूज कर सकते हो, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, इसको डिस्पोजेबल कहेंगे। फॉर एग्जांपल डिस्पोजेबल में जैसे आपने एक बार उसको यूज करा और उसको बस थ्रो कर देना, वो फेंक दिया जाएगा, तो वो सारे पार्ट्स हो जाते हैं डिस्पोजेबल पार्ट्स में। तो यहाँ पे सिरिंज हो जाता है आपका, ये डिस्पोजेबल पार्ट में आता है, राइट। सिंस को आपने एक बार किसी किसी की बॉडी में इंजेक्ट करना है उसके बाद थ्रो। सेम है, आईवी सेट कंपोनेंट्स होते हैं। आईवी सेट जितने भी है, आईवी सेट में नंबर ऑफ वराइटीज होती है, वो सारी चीज़ें इसमें ही आ जाती है। सेम नेक्स्ट आ जाता है ब्लड कलेक्टेड ट्यूब। ब्लड कलेक्टेड जिसमें हम ब्लड कलेक्ट करते हैं, दैट ट्यूब, वो ब्लड कलेक्टेड ट्यूब भी, क्योंकि एक बार यूज होना है वो फिर थ्रो हो जाना है, तो वो भी इसमें है। कैच हिटर पार्ट्स, ये एक कैच हिटर पार्ट होता है, ये भी उसमें यूज होता है। टेस्ट किट हाउसिंग, टेस्ट किट की जो जितनी भी हाउसिंग होती है, टेस्ट किट जिस जिस हाउसिंग, वो सारी सारी हाउसिंग इसी में आ जाती है डिस्पोजेबल मेटल पार्ट में। नेक्स्ट होता है पेट्री डिश। पेट्रीज जो डिस्क होती है, वो डिस्क भी इसी में आ जाती है। स्पैम कंटेनर, स्पैम कंटेनर जहाँ पे हम स्पैम कलेक्ट करते हैं, तो वो सारे पार्ट्स भी इसी में आते हैं। उसमें डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं, तो वो भी इसमें आया। तो ये ओवरऑल आपका सेगमेंट हो गया डिस्पोजेबल पार्ट का। अब मैं कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट, सर्जिकल पार्ट। सर्जिकल पार्ट क्या होता है, जो हमारे सर्जरी में यूज जितने भी इक्विपमेंट होंगे वो पार्ट हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, और वो सारे पार्ट के नाम मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को, राइट। सर्जिकल पार्ट मतलब ऑपरेशन, ऑपरेशन में जितने भी ऑपरेशन, ड्यूरिंग ऑपरेशन जितने भी मेडिकल पार्ट यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्जिकल पार्ट। तो यूज इन हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर, सारा हम ऑपरेशन थिएटर में यूज कर रहे हैं इसको, वो सर्जिकल पार्ट होगा। सर्जिकल पार्ट इंस्ट्रूमेंट, हैंडल्स, इंस्ट्रूमेंट के जितने भी आप हैंड इंस्ट्रूमेंट आप यूज करो सर ऑपरेशन करने के लिए, उन सारे ऑपरेशन के जो हैंडल होते हैं वो सारे हैंडल आप थ्रू द वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग या मोल्डिंग मशीन उसके थ्रू बनते हैं, राइट।
नेक्स्ट हो जाता है सर फोर्स क्लिप हैंडल्स, क्लैंप हैंडल्स, स्क्रैप स्क्रैपेबल हैंडल एंड कॉपी डिवाइस पार्ट्स। तो ये सारे जितने भी इसमें हैंडल यूज होते हैं सारे सर्जिकल पार्ट्स में, वो सारे या फिर और भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो सारे हम सर्जिकल पार्ट में इसको एंटर कर देते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट पार्ट्स। डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट पार्ट वो पार्ट होते हैं यूज इन टेस्टिंग, वो यूज होते हैं टेस्टिंग के लिए। लैब, लेबोरेटरी मशीन, जो भी लैब में आप जितने भी टेस्ट कर रहे हो जितनी भी चीज़ों को, तो वो सारे डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट में आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज मीटर बॉडी, ग्लूकोज मीटर की जो बॉडी होती है वो बॉडी, ईसीजी मशीन पार्ट्स, ईसीजी मशीन के जितने भी पार्ट्स हो जाते हैं वो, लैब इक्विपमेंट हाउसिंग वो हो जाता है। यहाँ पे अब हो जाता है आपका डायग्नोस्टिक कैरी कार्डेजेस, तो ये हो जाता है डायग्नोस्टिक के। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम फोर्थ पॉइंट में, इम्पोर्टेंट एंड प्रिसीजन मेडिकल कंपोनेंट। अब मेडिकल कंपोनेंट में मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन करा था, यहाँ पे प्रिसीजन की रिक्वायरमेंट है। तो आपका जो भी मोल्डिंग प्रोसेस होगा, कोशिश करो कि वो मशीन आप ऑल इलेक्ट्रिकल मशीन यहाँ पे सुटेबल होती है फॉर द हाई प्रिसीजन। तो आपको पार्ट में कंसिस्टेंसी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका पार्ट मान लो 5 ग्राम का है, तो 5 ग्राम के पार्ट में 5.1 नहीं होना चाहिए या 4.9 नहीं होना चाहिए। तो पार्ट फॉर एग्जांपल आपका पार्ट 5 ग्राम का कोई पार्ट है, ठीक है, तो पार्ट ये 5.1 ग्राम भी हो जाएगा तो नॉट एक्सेप्टेबल, राइट, या 4.9 हो गया तो नॉट एक्सेप्टेबल। ये एग्जैक्ट पार्ट की कंसिस्टेंसी, आप एक पार्ट निकालो या 1 लाख पार्ट निकालो, राइट, तो ये सारे पार्ट आपके 1 to 1 वही सेम कंसिस्टेंसी यहाँ पे मेंटेन होनी चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी हो रही है, मैच हो रही है, तो प्रिसीजन मैच हो रहा है अपना, ठीक है, तो प्रिसीजन प्रोडक्ट। एंड डेंटल, डेंटल मेडिकल पार्ट्स, ठीक है, जो जितने भी डेंटल दांतों से रिलेटेड इक्विपमेंट होते हैं वो सारे पार्ट आप मैन्युफैक्चर करते हो। ऑर्थोपेडिकल, ऑर्थोपेडिकल जो आपके हड्डी से रिलेटेड होते हैं ना, ऑर्थोपेडिकल सप्लायर पार्ट्स, उससे रिलेटेड जितने पार्ट्स होते हैं वो मोल्डिंग कर सकते हो। हायरिंग एडिड हाउसिंग, वो हाउसिंग वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। ड्रग डिलीवरी डिवाइस इक्विपमेंट, जितने भी ड्रग वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड जितने भी डिवाइस होते हैं वो सारे डिवाइस, जैसे शुगर टेस्ट करते हैं, अदर सो मेनी डिफरेंट है, तो कोई वो सारी डिवाइसेस भी आप इस मशीन से बना सकते हो, राइट, मोल्डिंग मशीन से। पैकिंग मेडिकल पार्ट्स, अब मैं पैकेजिंग से रिलेटेड, क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्री में पैकेजिंग भी बहुत होता है, ऐसा नहीं कि आप ला के दवाई आपने दे दिया, नहीं, वो पैकेज भी होती है, तो मेडिकल कैप्स में हो जाती है बहुत सारे, जैसे जिसमें कि भी डब्बी के अंदर दवाई डालते हो तो वो कैप्स वगैरह उसको लॉक करने के लिए वो कैप्स हो गया। ट्यूब कंटेनर, कोई कंटेनर है उसका ट्यूब है, तो वो ट्यूब भी आप मैन्युफैक्चर करते हो। मेडिकल मेडिकल पार्ट्स, मेडिकल पार्ट्स, मेडिकल मेडिकल ट्रे, आप मेडिकल ट्रे भी मैन्युफैक्चर करते हो। ब्लास्टर पैकेजिंग पार्ट्स, तो ये भी पार्ट्स आप करते हो। तो ओवरऑल कंक्लूजन टू द पॉइंट, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के थ्रू मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत सारा सपोर्ट करती है मोल्डिंग इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री में आपको जाने के लिए आपको ओवरऑल मैं समराइज कर देता हूँ। आपकी फैक्ट्री क्लीन रूम होनी चाहिए, राइट, नंबर 1, आपका ऑपरेशन क्लीन होगा। आपके पास सेकेंड ऑपरेशन में क्लीन रूम हो गया आपका, ये सेकेंड में होना है मशीन, मशीन जो होगी आपकी ऑल इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए, राइट। ऑल इलेक्ट्रिकल के बाद हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपके जो अंदर स्टाफ काम करें उनको ग्लव्स पहना के प्रॉपर हेड कवर करके वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना आपने, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए पार्ट, कौन से पार्ट को बनाने के लिए कौन सी डाई लगेगी, कौन उस डाई का प्रोसेस क्या है, क्या प्रोडक्शन आएगा, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर, बाय बाय।